हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कक्षा 8 के लिए बायोलॉजी का लेसन प्लान। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आज का टॉपिक यानी प्रकरण रहेगा वो रहेगा पादप ऊतक। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके उससे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री है, तो आप यूट्यूब पे इसका लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट, फिर कक्षा 8 हो जाएगा। वर्ग ए रखा है इन्होंने, विषय जीव विज्ञान है, उपविषय वनस्पति विज्ञान है, कालांश इन्होंने तृतीय रखा है जिनकी फाइल है ये, और अवधि इन्होंने 35 मिनट रखी हुई है। यहाँ पे मिनट पे म पे छोटी की मात्रा रहेगी, या तो आप पूरा मिनट पे लिखिए, तो मिनट जब आप पूरा लिखेंगे तब म पर बड़ी की मात्रा रहेगी, अदरवाइज म पर जो है वो छोटी की मात्रा रहती है, तब आगे आप शून्य कर सकते हैं। तो जहाँ पे मात्राएं गलत होंगी आप लोग मात्राएं करेक्ट कर लीजिएगा। इन्होंने हो सकता है गलती से कहीं कहीं पर मात्राएं गलत लिख दी हों। तो बात करते हैं प्रकरण जो है पादप ऊतक। तो सबसे पहले हम देखेंगे समान उद्देश्य। तो यहाँ पे उन्होंने 4 समान उद्देश्य रखे हैं। छात्रों को जीव विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना, चौथा छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। तो अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो इसमें इन्होंने पहला जो विशिष्ट उद्देश्य रखा है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं। पहला, छात्र पादप ऊतक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पादप ऊतक के प्रभाव का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें है छात्र पादप ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य, तो छात्र दैनिक जीवन में पादप ऊतक से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, तो छात्र पादप ऊतक के महत्व को समझ सकेंगे एवं उसका वर्गीकरण कर सकेंगे। बात करें सहायक सामग्री की, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। तो इसमें देखिए आपको 3 भाग करने हैं। एक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, एक में विद्यार्थी अनुक्रिया। तो इन्होंने जो है अपनी फाइल में 4 प्रश्नों में अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाला है। कौन कौन से प्रश्न हैं देख लेते हैं। पहला है, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? बच्चे बताएंगे हम सभी पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं। दूसरा है, विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर हुआ है? तो बच्चे बताएंगे विद्यालय का निर्माण ईंट, सीमेंट आदि से होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? बच्चे बताएंगे हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। चौथा है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चों को नहीं पता, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं पादप ऊतक के बारे में है, तो इनको एक चीज़ और करना चाहिए था कि यहाँ पे जो है कोशिका के बारे में बच्चे तो जानते हैं, लेकिन इनको जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रखना चाहिए था कि पादप की जो कोशिका होती है उसके समूह को क्या कहते हैं, तो शायद ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि अगर हम ऊतक की बात करें तो मानव में भी ऊतक होता है, पेड़ पौधों में भी ऊतक होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो पादप ऊतक था, तो यहाँ पे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्वेश्चन तो सही है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कि पेड़ पौधों के जो कोशिका होती है उसके समूह को क्या कहते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होता। फिर भी यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि ऊतक हमारा आ गया तो हम पादप ऊतक उससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें उद्देश्य कथन की। तो आज हम पादप ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये देख लिया आप लोगों ने कि पाठ प्रस्तावना प्रश्न इन्होंने किस तरह से निकाला है, और इन्होंने उद्देश्य कथन में अपना जो टॉपिक किस तरह लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें देखिए आपको 6 भाग करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो मात्राएं देखिए यहाँ पे विद्यार्थी के में थ पर जो मात्रा है वो गलत है, तो जहाँ पे मात्राएं अपना गलत होंगी आप उसको अपने से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक शिक्षण बिंदु पर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वो है पादप ऊतक का अर्थ। तो इसमें देखिए सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न है। तो 2 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैस कौन सी है? दूसरा है O2 गैस मुख्यतः कहाँ से मिलती है? तो पहला बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में हमारा हो जाएगा प्रश्न उत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण से पादप ऊतक का बताएंगे कि पादप ऊतक क्या है। तो लिखेंगे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जिनसे हमें O2 गैस मिलती है। मनुष्य, पेड़ पौधों और अन्य जीवों में कोशिका पाए जाते हैं।
कोशिकाओं का समूह जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, ऊतक कहलाती है। पेड़ पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं पादप ऊतक कहलाते हैं। पादप ऊतक कोशिकाओं का समूह जो किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है। ये दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतकीय ऊतक और स्थायी ऊतक। ठीक है, तो ये हमने ऊतक के बारे में बता दिया। तो इस तरह आप भी कर लीजिएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आपका व्याख्यान विधि और सैंपट विधि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को साथ में रखा है। तो दो बोधात्मक प्रश्न हैं। पहला, कोशिका किसमें पाई जाती है, दूसरा पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे मनुष्य तथा पेड़ पौधों में, दूसरा दो प्रकार की, विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड शिक्षण बिंदु की। तो हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है वो है विभज्योतक ऊतक, जिसको हमने दो प्रकार बताए थे ना, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है क्वेश्चन की किसके रोशनी की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है पेड़ पौधों को जब हम जल और सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यानी पेड़ पौधों को जब जल भी नहीं मिलेगा, सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे का नहीं पता तो मौन विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर हम स्पष्टीकरण के माध्यम से क्लियर करेंगे कि ये ऊतक क्या होता है। तो लिखेंगे पेड़ पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। वे ऊतक जो विभाजन की क्षमता रखते हैं विभज्योतक कहलाते हैं। पौधों के बढ़ते हुए भाग, तो आगे वाली लाइन हम अगले पेज पे देखेंगे। तो उसके पहले विद्यार्थी अनुक्रिया साथ में देखते चलते हैं, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं और इस स्पष्टीकरण को पूरा करते हैं। तो जो पीछे वाली लाइन थी उसको आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि को विभज्योतक कहा जाता है। यह ऊतक पेड़ पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और यहाँ पर विधि में देखिए आप लोग जो है इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा। और ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्योंकि पीछे विद्यार्थी अनुक्रिया आप लोगों ने देख लिया था, व्याख्यान विधि और सैंपट विधि चाहे तो आप लिख लीजिएगा। बात करें बोधात्मक प्रश्न की, तो यहाँ पे दो बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखे हैं। विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं, दूसरा पेड़ पौधों के बढ़ते हुए भाग को क्या कहते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे वे ऊतक जो विभाजन की क्षमता रखते हैं। दूसरे का देंगे विभज्योतक और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब हम आते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु पे। तो थर्ड शिक्षण बिंदु हमारा है स्थायी ऊतक। तो इसमें भी दो विकासात्मक प्रश्न हैं। हम पौधों को हर रोज़ क्या देते हैं, दूसरा स्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पानी देते हैं, दूसरे का नहीं पता। विधि में देख लीजिए यहाँ पे नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन आप लोग प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ें मिस है उसको मैं करेक्ट करा दे रही हूँ, तो आप लोग चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसको सामने उसके विभज्योतक यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न है उसके सामने विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। बात करें स्पष्टीकरण की, तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है स्थायी ऊतक कहलाती हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक ये ऊतक का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका से होता है, इनमें कोई जटिलता नहीं होती। दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, तो ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। बोधात्मक प्रश्न भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में इन्होंने दो प्रश्न रखे हैं। पहला है स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, दूसरा है स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। दूसरे का जवाब देंगे सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो ये देख लिया आप लोगों ने, यहाँ तक हमने पाठ प्रस्तुतिकरण अपना कंप्लीट कर लिया है। सब कुछ मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। तो आई होप कि अब आपको कोई डाउट ना रहे। तो अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न देख लेते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में इन्होंने तीन प्रश्न रखे हैं। पहला पादप ऊतक का अर्थ बताइए, दूसरा पादप ऊतक के प्रकार बताइए, तीसरा स्थायी ऊतक क्या होते हैं। अब बात करते हैं निरीक्षण कार्य की। तो निरीक्षण कार्य में बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य की बात करें तो दो प्रश्न हैं, पादप ऊतक की व्याख्या करें, दूसरा स्थायी ऊतक के प्रकार बताइए। तो ये आपने देख लिया, हमारा गृह कार्य वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सैंपट कार्य बचा है, चलिए उसे भी आपको दिखा देते हैं। तो आगे आप ये देख सकते हैं सैंपट कार्य। आप इस तरह से अपना सैंपट कार्य कर लीजिएगा। आई होप कि आपके सारे जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।